आनंद की बात यह है कि संत भगवान की पूजा करते हैं और भगवान संतों का पूजन करता है। यदि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हम संतों के साथ, महापुरुषों के साथ जुड़े हैं, तो समझ लो कि हमारे पास भक्ति है। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और संपूर्ण गुणों की खान है। भगत तात अनुपम सुख मूला। कितनी प्यारी चौपाई है, देखो ये याद रखना नवदा भक्ति में। भगति तात अनुपम सुख मूला। भगति तात अनुपम सुख मूला। मिलई जो संत होए अनुकूला। मिलई जो संत होए अनुकूला। गुरु लोग मिले, वो हमारे अनुकूल हों, तभी हमें भक्ति मिल सकती है। और भक्ति संपूर्ण सुखों की खान है। भक्ति गुणों की खान है। जहां भक्ति होगी वहां भगवान आएगा। राम जी कैसे जनक राजा के यहां पहुंच गए? क्योंकि जनक राजा के यहां भक्ति माता जानकी देवी प्रकट हो गई थी। और जहां भक्ति प्रकट हुई है तो साधु विश्वामित्र तो भगवान को लेकर के पहुंच ही जाएगा। ये गुरु लोग लेकर के आ जाते हैं भगवान को। नारद जी महादेव को लेकर के पहुंच गए हिमाचल के यहां। इसलिए साधुओं से बना करके रखो। संत आपसे कोई नहीं चाहते, धन पैसा रुपया कुछ भी नहीं चाहते। बस संत वहीं प्रसन्न हो जाते हैं जहां संसार भगवान को पूजना आरंभ कर देता है। यही संपदा महापुरुषों की है। इसी के प्रचार में वह लगे हैं। ये न कि न प्रकारेण भगवान को स्वीकार कर लो, परमात्मा को स्वीकार कर लो। इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। महापुरुषों की संगति कीजिए, उनके विचार सुनिए। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो प्रेम बढ़ेगा। और ईश्वर प्रेम का विषय है, बुद्धि का नहीं है। होशियार चतुरा लोग बुद्धि लगाते हैं। मिश्री का भी भोग लगाएंगे तो घरवाली से कहेंगे, अरे आजकल कितना भोग लगता है, पिछले बार तो 5 किलो लेके आया था और आजकल महंगी भी ज्यादा हो गई है, थोड़ा कम चिनोरी रख लिया कर। हिसाब परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान प्रेम का विषय है, प्रेम का। एक एग्जाम्पल के द्वारा बात को सुनिएगा। एक कोई दूधिया महात्मा जी से मिलने को गया। दूधिया जानते हैं? हाँ, जो दूध का विक्रय करे वो गया। अब दूधिया लोगों के तो कपड़े उतने साफ सुथरे होते नहीं, क्योंकि दूध से चिकनाई बनी ही रहती है। तो साधु ने कहा, क्या काम करते हो? उन्होंने कहा, गुरुजी मैं दूध बेचता हूं, मैं दूधिया हूं। अच्छा, कितना बेचते हो? 3 क्विंटल सुबह, 3.5 क्विंटल शाम को, 6.5 क्विंटल दूध। अच्छा अच्छा, कितना कमाते हो? कमा लेता हूं 3,000 रुपया पर डे। अच्छा, तो तुम्हारी लाख रुपए की लगभग महीने का? हाँ गुरुजी इतना तो है। तो भाई ये बता, इतना मेला कुचेला तो कुर्ता पहने होता है, एक कुर्ता नया नहीं बना सकता? कहता, गुरुजी मुझे तो इसी में आनंद आता है और आप कहते हैं तो मैं नया कुर्ता बनवा लेता हूं। सो दूधिया दुकान पर बुलंदशहर के कपड़े के बाजार में वह पहुंचा। दुकानदार से बात करने लगा। कहा, हमें कपड़ा दे दो। कितना कपड़ा का? जितने में मेरा कुर्ता बने। अब दूधिया तो हट्टा कट्टा होता है, तो उसने 3.5 मीटर फाड़ करके, वो मीटर से नाप करके उसने 3.5 मीटर उसे कपड़ा दे दिया। चाइना सिल्क का कपड़ा, चाइना सिल्क तो सकुड़ करके ही हो जाए, मुट्ठी में भर लो उसको। तो उसने पूछा कि कितना पैसा हुआ? तो उसने जवाब दे दिया, कपड़ा हो गया 140 रुपए का। 40 रुपया मीटर की चाइना सिल्क, तो 40 रुपया मीटर से 3.5 मीटर 140 रुपया। अब वो झगड़ा करने लगा दूधिया। दूधिया कहने लगा कि
मैं इस लोहे के डंडा से नाप के नहीं लूंगा। उसने अपने थैले से लीटर निकाला, मुझे इस लीटर से ना तौल के दो। 150 रुपए में मैं बाल्टा भर देता हूं दूध के, और तूने 150 रुपए में इतना सा कपड़ा दिया है, तू मुझे ठगता है। समझ ले, हमारे दगरे से निकलेगा तो खोपड़ी फोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे लीटर से तौल के दे कपड़ा। भीड़ लग गई वहां बहुत ज्यादा। दुकानदार हाथ जोड़े, अब वो तो पहलवान था, दूध का काम करता है, वो बेचारा चाय वाला था। वो हाथ जोड़े और वो कहे कि कपड़ा को नापने के लिए मीटर ही चाहिए, इसमें लीटर नहीं। वो सो कैसे नहीं लगेगा, जब मैं लीटर से देता हूं तो तू मुझे लीटर से दे। वो झगड़ा हो रहा था बड़ी जोर से। इतने में एक महात्मा आया। महात्मा ने समझाया, भैया देखो सुनो, कपड़े के लिए मीटर चाहिए और दूध के लिए लीटर चाहिए। तेरा दूध भी तो मीटर से नहीं नपेगा, तो कपड़ा फिर लीटर से कैसे नप जाएगा। उसकी बात समझ में आई। उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, कहा सोते हुए तुमने मुझे जगाया, आपके लिए धन्यवाद। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, लोग यही तो कर रहे हैं, लोग परमात्मा के लिए लीटर लगा रहे हैं, दुनिया के लिए मीटर लगा रहे हैं। ईश्वर के लिए प्रेम का मीटर चाहिए और संसार के लिए बुद्धि का लीटर चाहिए। लेकिन बुद्धि उधर लगा रहे हो तो संभव हो नहीं पा रहा है। ईश्वर प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। वो प्रेम का सब्जेक्ट है, उसको पाने के लिए प्रेम चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यः सख्य आत्मनिवेदनम। नो भक्ति प्रथम भगति संतनी करिशंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होय अनुकूला। गुरुजन यदि प्रसन्न हो जाए तो संपूर्ण भक्ति हमारे और आपके पास चल करके आ जाएगी। मैं अपनी माताओं को, बहनों को बोला है कि बच्चे युवान हो उससे पहले ही इनको साधुओं से जोड़ दो।